डिफरेंस क्लियर कर लेते हैं ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन के बीच में। अगर मैं ब्रीथिंग की बात करता हूँ तो ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है, यानी इसमें मैकेनिज्म यूज़ होता है। और अगर बॉडी के हिसाब से बात करूँ तो ये एक मस्कुलर मूवमेंट है, क्योंकि हमारी बॉडी के मसल्स इसमें यूज़ होते हैं, जैसे डायफ्राम और रिब्स। रिब्स के भी प्लूरल मसल्स इसमें यूज़ होते हैं। और अगर मैं रेस्पिरेशन की बात करता हूँ तो एक सेलुलर प्रोसेस है, मतलब ये सेल के अंदर घटित होती है, राइट। और इसका जो मेन गोल होता है वही होता है कि वो एक एटीपी को प्रोड्यूस करना। एटीपी कहाँ से प्रोड्यूस करता है? क्योंकि वो ग्लूकोज को तोड़ता है सेल। ओके, तो वो ग्लूकोज को तोड़ते वो एटीपी जनरेट करता है, और वो एटीपी आपकी बॉडी के डेवलपमेंट ग्रोथ में यूज़ होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर ये ब्रीथिंग मैकेनिकल प्रोसेस है तो मतलब ये फिजिकल प्रोसेस भी हुआ, राइट। और वही अगर रेस्पिरेशन सेलुलर प्रोसेस है तो मतलब ये बायोकेमिकल प्रोसेस है ये। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ब्रीथिंग में ऑक्सीजन बॉडी प्रोवाइड करती है फॉर रेस्पिरेशन। ओके, जब आप इनहेल करते हो तो आप ऑक्सीजन अंदर लेते हो और वही ऑक्सीजन आपकी रेस्पिरेशन में यूज होती है और आप CO2 को रिलीज कर देते हो। यही एक बेसिक प्रिंसिपल होता है ब्रीथिंग का। और वही अगर मैं बात करता हूँ रेस्पिरेशन की, तो ये मेन इसका गोल क्या होता है कि एनर्जी रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ ATP, एडिनो ट्राइफॉस्फेट, राइट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि हम इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं ब्रीथिंग को एनिमल्स में और आर्थ्रोपोड्स में। ओके, और वही अगर मैं बात करूँ रेस्पिरेशन की, तो ये हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होगा जो इस अर्थ पे पाया जाता है। वो कोई भी हो सकता है। अगर मैं प्लांट की बात करता हूँ तो उसमें भी ये रेस्पिरेशन होता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इसमें डिफ्यूजन होता है ब्रीथिंग में, राइट, क्योंकि हमें CO2 O2 का अगर एक्सचेंज करना है तो वो डिफ्यूजन के थ्रू ही होगा। टिश्यू में से, ब्लड वेसल्स में से अगर उनका ट्रांसफर करना है तो वो डिफ्यूजन के थ्रू होता है। और अगर मैं बात करता हूँ रेस्पिरेशन की, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है, यानी लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ब्रीथिंग एक वॉलेंट्री एक्शन है, यानी उसे आप कंट्रोल कर सकते हो। और वेयर एज अगर मैं रेस्पिरेशन की बात करता हूँ तो ये वॉलेंट्री नहीं है, इनवॉलेंट्री, इसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि सेल के अंदर हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो ब्रीथिंग होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, मतलब ये सेल के बाहर होता है। और वही अगर मैं रेस्पिरेशन की बात करता हूँ तो ये इंट्रा सेलुलर होता है, यानी सेल के अंदर होता है। ब्रीथिंग में दो मेन चीज़ें होती हैं, इनहेल और एक्सहेल। ब्रीथिंग में दो मेन चीज़ें होती हैं, इनहेलेशन करना, एक्सहेलेशन करना। तो मतलब अगर मैं इनहेल करूंगा तो उसके बाद जो स्टेप आएगा वो एक्सहेल होगा। अगर मैं सांस अंदर लूंगा तो अगला स्टेप सांस बाहर छोड़ूंगा। जैसे मैंने बताया कि रेस्पिरेशन एक सेलुलर प्रोसेस है, राइट। तो सेल के अंदर ग्लाइकोलाइसिस होता है, मतलब जो 6 कार्बन का ग्लूकोज होता है वो टूट के 3 कार्बन का पायरुवेट बनता है। और उसके बाद वो लिंक रिएक्शन में जाता है, उसके बाद वो क्रेब साइकिल में जाता है इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये सारे प्रोसेस एक सेल के अंदर हो रहे हैं, फिर दूसरे सेल के अंदर हो रहे हैं टू जनरेट दी ATP। और वेयर एस हम ब्रीथिंग में ATP यूज़ करते हैं, हम सांस लेने में हम ATP यूज़ करते हैं। ATP क्या है? एक एनर्जी करेंसी है, राइट। आप उसे कहीं भी आपकी अगर एनर्जी यूज़ होगी तो आप ATP यूज़ करोगे एक तरह से आपकी बॉडी के अंदर। लास्ट पॉइंट क्या है कि जो ब्रीथिंग होता है वो रेगुलेट होता है डायफ्राम के थ्रू। डायफ्राम एक मसल्स होता है पेट के ऊपर, और लंग्स के नीचे जो बीच की मसल्स होती है उसे डायफ्राम कहते हैं। इसी से आप पेट की सांस लेते हो। और रेस्पिरेशन रेगुलेट होता है एंजाइम्स के थ्रू, क्योंकि ये सेल के अंदर हो रहा है। तो ये था डिफरेंस ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन का। और अगर आपको इसे और ज़्यादा डिटेल में जानना तो मैंने एक पूरा लेक्चर डाल रखा है इसके ऊपर, आप वो देख सकते हो।